ऐसा है कि हम लोग सनातनी हिंदू हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में गाय को पशु नहीं, माता के रूप में माना गया है, उनको सम्मानित किया गया है। अंग्रेजों के समय से हमारे देश में गौ हत्या की शुरुआत हुई, जिसका भारत के लोगों ने प्रबल प्रतिकार किया। 90 साल का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और अंततः उन अंग्रेजों को भगाने में हम सफल हुए जो गौ हत्या कर रहे थे। उस समय के जितने नेता थे उन्होंने हमें वचन दिया था कि स्वराज्य के स्थापित होते ही कलम की पहली नोक से गौ माता की रक्षा का कानून भारत देश के लिए पारित कर दिया जाएगा। लेकिन 78-79 वर्ष पूरा हो जाने के बाद भी आज तक ये कार्य हुआ नहीं है और इसीलिए हम लोगों ने अब ये बात उठाई है कि अब इससे ज़्यादा हम लोग रुकना नहीं चाहते हैं। अब भारत की सरकार को भारत के लोगों की भावना के अनुरूप ये बात कर देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कि कोई भी पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रही है। इसलिए मतदाताओं को जगाने के लिए हम लोग देश भर में यात्रा कर रहे हैं। आने वाली मई की 3 तारीख से उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में एक गोष्ठी यात्रा निकालते हुए हम मतदाताओं को गौ माता के लिए मतदान करने का संकल्प दिलाने के लिए निकल रहे हैं। तो हमने सोचा आप लोगों के माध्यम से जनता को ये जानकारी दी जाए। महाराज जी, जिस तरह से बहुत सारे गौ सेवक हैं, लगातार जो गौ तस्करी उसको उसमें पकड़ते हैं, जो गौवंश पकड़े जाते हैं, लेकिन कई बार उनको ही मुकदमे झेलने पड़ते हैं। क्या? हाँ, ये और भी जैसे कहते हैं ना कि घाव में नमक पड़ जाए, घाव ही से कष्ट है, अब उसमें भी नमक पड़ रहा है। एक तरफ तो गौ माता की हत्या हो रही है जिससे हिंदू जनमानस दुखी है, दूसरे सरकारों को चाहिए था कि वो गौ रक्षा के लिए कदम उठाती ताकि हमको कुछ आराम मिलता, लेकिन वो न करके असफल रही हैं। इसलिए आम जनता को, हिंदू जनता को गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना पड़ता है, लेकिन उनको भी गुंडा कह के संबोधित किया जा रहा है। उनके खिलाफ डोजियर बनाने की बात सार्वजनिक रूप से उन सरकारों के द्वारा कही जा रही है जो गौ रक्षा के नाम पर ही सत्ता में आए थे। और इतना ही नहीं, अब हालत ये हो चुकी है कि थाने में अगर हम गौ माता की कोई शिकायत लेकर के जाते हैं तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जा रही है। तो ये बहुत ही दुखद है। ऐसा कल्पना में भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आज़ाद भारत में आ जाएगा जहां हिंदुओं की इतनी भी सुनवाई नहीं होगी। लगातार इस तरह के जो आंदोलन चले हैं गौ माता को लेकर के, आपको क्या लगता है कि अब जो मुहिम आपने छेड़ी है, कितना फर्क सरकार को पड़ेगा या कोई कानून इस तरह का बनेगा? ऐसा है कि हमने जो मुहिम छेड़ी है वो हमारी मुहिम कोई स्वतंत्र मुहिम नहीं है। हमारे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सब आंदोलनों का जो भी सामर्थ्य इकट्ठा हुआ होगा वो सामर्थ्य हमारे साथ वर्तमान है। हर उस आंदोलन का बल हमारे आंदोलन में है जो इससे पहले हो चुका है। हर उस आंदोलनकारी का सहयोग इस आंदोलन में है जो पहले इसके लिए कुछ भी कर चुका है। इसलिए कोई हमारा स्वतंत्र आंदोलन नहीं है, यह परंपरागत आंदोलन है और भारत के हर हिंदुओं की हृदय की आवाज है। आने वाले समय में कई राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि जो मुहिम है कितनी कारगर साबित होगी या फिर इसका क्या परिणाम जो है वो चुनावों पर देखने को मिलेगा? ऐसा है कि धीरे धीरे जागरूकता फैलती है किसी बारे में, तो हम लोगों ने जागरूकता बढ़ानी शुरू कर दी है और अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हर प्रदेश में भी जाया जा सकता है, जाना ही चाहिए। लेकिन पहले एक जगह पर गहराई से काम कर लिया जाए, तब वो जो संदेश वहां से निकल करके आता है वो सब जगह जाता है। तो हम लोगों ने सोचा है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर जो बात होती है वो पूरे देश में जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश को मॉडल के रूप में हम लोगों ने चुना है।